मोदी और ये बीजेपी की सरकार और खरीदने वाली कंपनियां हैं, पूंजीपति है, वहाँ होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोगों के आपस में झगड़े कराए जा रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर। यहाँ तो खून की नदियाँ बहाने का काम कर रहे हैं। ये तो देश के लोगों में समझदारी है अभी तक तो नहीं, तो अभी इन्होंने नूह में क्या किया था, यही षड्यंत्र था कि कम से कम 5,000 आदमियों को मरवाएगा। नालायक प्रधानमंत्री है, या गाँव का प्रधान बनने के लायक भी नहीं है। ये गोदी मीडिया का कमाल है सारा, और ईवीएम में हेरा फेरी करते हैं। और जब तक आएगा तो मोदी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोई बात है, जब लोग वोट के देश को गुमराह किया, अब समझ चुकी था थोड़ी इनके पे कायम आएगी। काट की अंडी एक बार चढ़गी, 2 बार चढ़गी, कितनी बार चढ़ेगी। अब ये सबसे बड़ा लुटेरा है, इस देश को गुमराह करता है, झूठ बोलता है, और 18 घंटे किसी ने देखा नहीं है काम करते हुए सिर्फ। और इसको नींद कम आती होगी, क्योंकि इसको तो षड्यंत्र से ही फुर्सत नहीं है। षड्यंत्रकारी आदमी को नींद कहाँ से आ जाएगी। नींद न आने के भी 6 कारण है। नींद जो नहीं आती, विदुर ने कहा कि आने के 6 कारण है। ये कामी है, क्या है, क्रोधी है, हमें तो पता ही नहीं किया जाए। और मजदूरों की जो मांगे हैं, न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हो। देश में जिस तरह से 4 लेबर कोड बनाए गए हैं उनको रद्द किया जाए, वही तो 44 कानून वापस लागू किए जाएं। ये हमारी सबकी मांगे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून इन्होंने, बीजेपी कह रही है किसान बीजेपी सरकार में खुश है। नहीं, किसान को तो एक तरह से इस तरह से बहकाया गया है कि भाई उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाल दिया गया। ये सिर्फ वोट लेने के लिए इन्होंने किया था। 2018 में ये शुरू इसलिए किया था कि 2019 का चुनाव जीत जाए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फिर कानून बनाए किसानों के खिलाफ। तो वो तो बकरे और कसाई का कोई मेल तो है नहीं। जब तक लोगों में ये जानकारी नहीं थी कि ये किस लिए हमें 2,000 दे रहे हैं, अब लोग समझ चुके हैं इनकी चालों को कि ये सिर्फ देश को बेचने के लिए ये काम किया था। चाहे वो 500 रुपये जो थोड़े दिन का खेल है मुफ्त का, जब तक पूरा देश ना बिक जाए, इसलिए ये लालच दिया जा रहा है गरीबों को। और जब तक ये पूरा देश, अब आधा देश बिका है तो पूरा देश बिक जाएगा, तब तक ये योजनाएं हैं। फिर तो ये योजनाएं भी नहीं रहनी। और देश पर 3 गुना कर्ज इन्होंने विदेशी कर्ज बढ़ा दिया, तो बेच रहा है मोदी और ये बीजेपी की सरकार। और खरीदने वाली कंपनियां हैं, पूंजीपति हैं, वो ठीक कह रहे हैं। पहले उनकी बात को एक लोग मजाक के तौर पर लेते थे, लेकिन अब तो सारा देश कह रहा है कि ये अंबानी अडानी का गुलाम नौकर है। तो आदमियों का विकास होने से देश का विकास कैसे हो जाएगा। ये तो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। 2 आदमियों के पास में सारे देश का धन संपत्ति चला जाएगा तो फिर देश क्या करेगा। अंबानी अब सब्जी और जो है संपत्ति की ऊपरी सीमा घोषित की जाए, एक आदमी को सारे देश की धन संपत्ति का मालिक कैसे बना देंगे। फिर ये सारा देश भूखा मरेगा क्या। तो बिल्कुल तबाह होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोगों के आपस में झगड़े कराए जा रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर। यहाँ तो खून की नदियाँ बहाने का काम कर रहे हैं। ये तो देश के लोगों में समझदारी है अभी तक तो नहीं, तो अभी इन्होंने नूह में क्या किया था, यही षड्यंत्र था कि कम से कम 5,000 आदमियों को मरवाए वहाँ। ये तो बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो खून चूसने वालों की एक जमात है, जिसे लुटेरे, षड्यंत्रकारी और देशद्रोही लोग हैं ये। इन्होंने चुनावी बॉन्ड कानून बनाया 2017 में, जिसमें प्रावधान है विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का। और चुनाव आयोग ने हल्फनामा दिया सबसे बड़ी अदालत में कि अगर ये कानून लागू हो गया तो देश गुलाम हो जाएगा, विदेशी कंपनियों की सरकार होगी। इसके सबसे नालायक प्रधानमंत्री है, या गांव का प्रधान बनने के लायक भी नहीं है। ये गोदी मीडिया का कमाल है सारा। और ईवीएम में हेरा फेरी करते हैं। और इन जनता कहाँ से 24 में नहीं आने वाले, सारे देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और कोई भी इनका दाव नहीं चलेगा। पीछे देखा पुलवामा में इन्होंने जानबूझकर कराया था, इन्होंने मरवाए अपनी सेना के जवान, अपने जो सीआरपी के जवान। इनका ये काम, ये तो ऐसे काम है, खतरा तो है ही, हमारे जैसे लोगों पर भी खतरा है। हम भी कहते हैं ये आरएसएस जो है राष्ट्रीय समाज शत्रु है। ये जो है सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। और पूंजीपतियों की ये सेन भागवत जो है ना, सिर्फ ये आरएसएस जो है इनको पैसा चाहिए। अजीम प्रेम जी
से कोई नफरत नहीं है इनको, गरीब मुसलमानों से नफरत है इनको। यह जिम प्रेम जी से पैसे मिलते हैं, और ये जो योगी है वहाँ जो लूला है क्या है, उसका माल खुलवाने के लिए लखनऊ में वहाँ पर खुद गया उसका उद्घाटन करने। इनको तो नफरत है तो गरीबों से। लुलू मॉल है वो सारा ये तो अमीरों, इनको तो पैसे चाहिए, तो पैसे के भूखे लोग हैं, भूखे जिसको कहते हैं कांग्रेस नहीं, ये कराना चाह रहे हैं, ये कराते ही हैं। इनका तो ये काम ही है, ये पैसा है, धंधा है इनका। गुजरात में भी तो इन्होंने यही कराया था, गोधरा में इन्होंने कराया था ये काम। आज सारा देश जानता है इस बात को। इनका काम किया हुआ और मुसलमानों का नाम लगा दिया। का प्रोपगेंडा है, प्रचार है कि आएगा तो मोदी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोई बात है? जब लोग वोट नहीं देंगे तो कैसे आ जाएगा? वो तो एक जो है इन्होंने झूठ बोल बोल करके देश को गुमराह किया। अब जनता समझ चुकी है, अब जनता थोड़ी इनके पे कायम आएगी। काठ की हांडी एक बार चढ़ेगी, 2 बार चढ़ेगी, कितनी बार चढ़ेगी? अब नहीं चढ़ने वाली। तो उसको क्या एक बात बताओ, मोहन भागवत कहता है कि 22 तारीख को राम का अवतरण होगा। क्या राम विदेश में गए हैं? क्या राम कहीं गायब हैं? ये इस तरह की झूठ पाखंड अंधविश्वास देश में फैला रहे हैं। ये सबसे बड़ा लुटेरा है, इस देश को गुमराह करता है, झूठ बोलता है। और 18 घंटे किसी ने देखा नहीं ये काम करते हुए सिर्फ। और इसको नींद कम आती होगी क्योंकि इसको तो षड्यंत्र से ही फुर्सत नहीं है। षड्यंत्रकारी आदमी को नींद कहाँ से आ जाएगी? नींद न आने के भी 6 कारण है। अति विदुर ने कहा कि नींद न आने के 6 कारण है। तो ये कामी है, क्या है, क्रोधी है, हमें तो पता ही नहीं है क्या है। ये तो एक गंदगी का, ये तो घर से चला था भक्ति करने बीजेपी के गंदे नाले में। पर कहाँ है जब देश की जनता, वहाँ लाखों लोग थे आंदोलन में, जो टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कितनी जनता बैठी थी। योगी आए लेकिन वो आंदोलन खत्म हो गया और कुछ किसान संगठन भी इन्होंने अपनी तरफ कर लिए नीचे नीचे। तो वो खेल दूसरा है राजनीति का, लेकिन आमने सामने की टक्कर में तो ये कहीं भी नहीं। एकजुट आंदोलन करते हैं, अब हम एकजुट हैं और जो है वे नंगे हो चुके हैं। जो बीजेपी का साथ देते हैं नीचे ही नीचे, उनको लोग समझ चुके हैं सबको, उनके षड्यंत्रों को, उनकी चालों को। अब बताओ, उनके कहने से थोड़ी होता है, वो तो पता लगेगा चुनाव नतीजे आने के बाद।